यार, हम लोग लास्ट क्लास में फैक्टराइजेशन हमने स्टार्ट की थी, जिसमें हमने दो चीज़ें की थी। पहली चीज़ ये कि अगर दो टर्म्स हो तो उनको किस तरह से डील किया जाता है, और फिर हमने चार टर्म्स अगर हो तो उसको किस तरह से डील किया जाता है। यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब आज हम लोग शुरू कर रहे हैं कि अगर तीन टर्म्स हो तो उन्हें कैसे डील किया जाता है। तो देखो, सबसे पहले कभी भी क्वाड्रेटिक्स में आपको तीन टर्म्स दिखे, इस पे हमेशा हम लोग लगाते हैं मिडिल टर्म ब्रेकिंग। अच्छा, मिडिल टर्म ब्रेकिंग से पहले ना हमें इसका सीक्वेंस आना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपका एक क्वाड्रेटिक जो एक्सप्रेशन है, या आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो हमेशा इस फॉर्म में होती है: ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यानी सबसे पहले आपकी एक्स स्क्वायर की सबसे बड़ी वाली टर्म होगी, यानी सबसे पहले हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर वाली टर्म, उसके बाद लिखते हैं एक्स वाली टर्म, और फिर लास्ट में लिखते हैं विदाउट एक्स वाली टर्म। अगर तो आपका ये सीक्वेंस नहीं है तो हम मिडिल टर्म ब्रेकिंग नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें इस सीक्वेंस में लाना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन देखें तो हमारे पास सीक्वेंस यही वाला गिवन है। हमारे पास सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म लिखी हुई है, फिर एक्स वाली टर्म लिखी हुई है, और फिर विदाउट एक्स वाली टर्म लिखी हुई है। देखो, इसके ना तीन चार आपके स्टेप्स हैं, और उसमें करना ये है, सबसे पहला काम जो हमने करना है वो ये करना है कि आपने एक्स स्क्वायर वाली टर्म को और विदाउट एक्स वाली टर्म को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। यानी अगर इस सीक्वेंस के हिसाब से आपकी ये टर्म लिखी हुई है, एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, तो सबसे पहली टर्म और आखिरी टर्म को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस सिक्स है, साइंस के साथ मल्टीप्लाई करना है लाजमी। तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सिक्स। ये कितना होता है? सिक्स एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये जो तुम्हारे नंबर आए ना, कौन सा नंबर आया? सिक्स। इसके फैक्टर्स ढूंढने। फैक्टर्स ढूंढने के लिए एक तरीका करना है तुमने, वो ये कि इस तरह की ना टेबल बनाओगे, दो अपने पास वर्टिकल लाइंस बनानी है, और इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है। बीच में लिखना है हमारा जो नंबर आया है। अगर ये नेगेटिव होता है तो हम यहाँ पे नेगेटिव लिखते हैं, अगर ये पॉजिटिव है तो हमने यहाँ पे पॉजिटिव लिखा है। राइट साइड पे प्लस, लेफ्ट साइड पे माइनस। ये जो सेंटर है आपका, यहाँ पे आप फैक्टर्स ढूंढोगे। यानी हम सिक्स को किस किस तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले वन मल्टीप्लाई बाय सिक्स, ठीक है। फिर टू मल्टीप्लाई बाय थ्री, और फिर थ्री मल्टीप्लाई बाय टू। इसके आगे हम सिक्स मल्टीप्लाई बाय वन भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे एक चीज बताओ, हम कब रुक जाते हैं? जब हमारा नंबर लेफ्ट से उठ के राइट पे आ जाए, और राइट वाला नंबर उठ के लेफ्ट पे आ जाए, क्रॉस बन जाता है ना। जैसे ही ये क्रॉस बनता है हम यहाँ पे रुक जाते हैं। यार, हमें नंबर कौन सा चाहिए? हमें सेंटर में नंबर चाहिए 5x। तो हम ये देखेंगे कि अगर हम सिक्स और वन को प्लस करें तो क्या बनते हैं, सिक्स और वन को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या बनता है। ये काम हमने सबके साथ करना है। तो सिक्स प्लस वन, ये होता है सेवन। सिक्स माइनस वन, ये होता है फाइव। और फिर टू प्लस थ्री, ये होता है फाइव। टू माइनस थ्री, ये आपका होता है वन। और फिर थ्री प्लस टू अगेन फाइव, और थ्री माइनस टू आपका वन। अच्छा देखो, मिडिल टर्म ब्रेकिंग में ना हम करते ही हैं, हमें इस बीच वाली टर्म को दो ऐसी टर्म्स में तोड़ना है। मतलब जैसे अगर मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना रहा हूँ दो, तो ये दो बॉक्सेस में ऐसी टर्म्स आनी चाहिए कि उन्हें आपस में प्लस या माइनस करूँ ना तो 5x बन जाए। और अगर इन्हीं सेम बॉक्सेस को आपस में मल्टीप्लाई करूं तो मेरा ये टेबल नंबर बन जाए। ये टेबल वाला नंबर क्या है? सिक्स एक्स स्क्वायर है। तो ये चीज होती है। अच्छा देखो, सिक्स एक्स स्क्वायर हमें पता है कि हम इसमें से कोई भी नंबर ले लें, जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ना तो सिक्स एक्स स्क्वायर लाजमी बनेगा। ठीक है, ये चीज अंडरस्टूड होती है। अब हम नंबर कौन सा पिक करें कि जब हम उन्हें आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो आपका 5x बने। तो देखो, एक सिक्स माइनस वन करके फाइव आ रहा है, और एक टू प्लस थ्री करके फाइव आ रहा है। ऐसा ही है। अगर लेट से हम सिक्स माइनस वन करें, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सिक्स माइनस वन, इसका आंसर क्या आता है? इसका आंसर आता है फाइव। और यहाँ पे पीछे साइन अगर कोई भी नहीं है तो क्या साइन होगा? प्लस का। या मुझे एक चीज बताओ, हमेशा बड़े नंबर का साइन आता है। जैसे यहाँ पे प्लस सिक्स है, तो ये किसके बराबर है? ये प्लस फाइव के बराबर है। क्या प्लस सिक्स माइनस वन करके हमारी बीच वाली टर्म बन रही है? तो देखो, ये हमारी बीच वाली टर्म बन रही है, प्लस फाइव एक्स ही आ रही है। लेकिन
अगर हम करें 6 × तो आंसर क्या आता है? -6। लेकिन हमें जो टर्म चाहिए वो क्या थी? +6। तो अब यहाँ पे मसला ये है कि हम ये वाली जो कॉम्बिनेशन है इसको पिक नहीं कर सकते। हमेशा जब भी देखोगे ना, हो सकता है एक से ज्यादा कॉम्बिनेशंस में आपका ये बीच वाला नंबर बन रहा हो ऐड या सब्ट्रैक्ट करके, लेकिन जब उन्हें मल्टीप्लाई करोगे ना तो हो सकता है कि वो ना बने। जैसे यहाँ पे अब देख लो, लाइव एग्जांपल थी। 6 - 1 करके 5 बन रहा था, हमारा बीच में +5 ही था। लेकिन 6 × -1 ये -6 बन रहा है, जबकि हमें नंबर जो चाहिए वो क्या है? +6x²। तो हम ये वाली कॉम्बिनेशन पिक नहीं कर सकते। ये वाली जो पूरी कॉम्बिनेशन है हम इसे पिक नहीं कर सकते। दूसरी कॉम्बिनेशन क्या है? दूसरी कॉम्बिनेशन है 2 + 3। टू के पीछे कोई साइन नहीं है तो प्लस का होगा। तो 2 + 3 क्या होता है? 5। और ये +5 आंसर आ रहा है, और हमें चाहिए भी क्या? +5। और अगर 2 × 3 करें तो आंसर क्या आएगा? +6। और हमें चाहिए भी क्या था? हमें चाहिए भी +6 ही था। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि जो हमारी कॉम्बिनेशन बनेगी ना, वो 2 और 3 की बनेगी। ये सबसे पहला काम था। अभी मैंने जितनी भी वर्किंग की है ऑल द वे ऊपर से लेके यहाँ तक, ये अगर तुम लोग ना भी करो तो मसला नहीं है। ये सिर्फ तुम लोग की अपने लिए, ठीक है? अगर कर लो तो अच्छी बात है, मैं ये रेकमेंड करूंगा कि ये वर्किंग करो। लेकिन ना भी करो तो मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है? ये सबसे पहला स्टेप था कि आपने दो नंबर आइडेंटिफाई करने हैं, दो ऐसे नंबर्स कि उन्हें प्लस या माइनस करो तो बीच वाली टर्म बने, और आपस में मल्टीप्लाई करो तो ये टेबल वाला नंबर बने। ठीक है? और ये टेबल वाला नंबर कैसे बनता है? ये टेबल वाला नंबर बनता है x² वाली टर्म को मल्टीप्लाई करके उस टर्म के साथ जिसके साथ x नहीं है। तो ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, यार अब हमने नंबर देख लिए, +2 और +3 चाहिए। हम लोग सिंपली करेंगे ये, x² और 6 को एज इट इज लिखेंगे, x² और 6 एज इट इज। अब ये जो आपकी 5x वाली टर्म है ना, इसकी जगह हमने ये दो नंबर्स लिखने हैं। और नंबर क्या थे हमारे? नंबर थे +3x +2x। ये था दूसरा स्टेप, ठीक है? सबसे पहले क्या था? हमने दो नंबर आइडेंटिफाई करने थे। दूसरे स्टेप में क्या करना है? हमने बीच वाली टर्म को दो नंबर्स में तोड़ देना है जो कि हमने खुद से आइडेंटिफाई किए। अब सिंपली काम ये है कि यहाँ पे तुमने, 1 मिनट, यहाँ पे मैंने प्लस का साइन ही लगाया है, +6 आई है। अब यहाँ पे कोई नया काम नहीं है, यहाँ पे अब तुमने वही ग्रुपिंग वाला काम करना है। ग्रुपिंग वाला काम क्या है? यहाँ से देखो, इन दो में कॉमन ढूंढो और फिर इन दोनों में कॉमन ढूंढो। तो हम यहाँ पे ग्रुपिंग करेंगे। ग्रुपिंग होगी आपकी, x को जब कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x + 3। फिर इधर +2 + 6 में से जब +2 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x + 3। x + 3 और x + 3 दोनों ब्रैकेट सेम है, हम इसको एक दफ़ा लिख देंगे। और ब्रैकेट के बाहर कौन सी चीज़ें आ रही हैं? इधर ब्रैकेट के बाहर x आ रहा है, इधर ब्रैकेट के बाहर +2 आ रहा है। तो ये हो जाएगा x + 2। दैट्स इट, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। टोटल 3 स्टेप्स में हुए। ठीक है, आसान काम है, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कुछ बच्चों को मिडिल टर्म ब्रेकिंग में मसला होता है, और वो मसला तुम लोग का जब हल होगा जब तुम ये राइट साइड वाली वर्किंग करोगे जो कि मैंने ग्रे कलर से की है। जो ये वाली वर्किंग है, ये तुम लोग को करनी है, ये प्रॉपर काम करना है इसके लिए, इसको तुम लोग नहीं छोड़ सकते। ठीक है? अच्छा, इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसके काफी क्वेश्चन देखेंगे ताकि तुम लोग की इस पे अच्छी खासी ग्रिप बैठ जाए। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, x² -12x + 20। यार सबसे पहले हमने क्या करना है? हमने x² वाली टर्म को मल्टीप्लाई करना है विदाउट x वाली टर्म से। यानी क्या काम है? हमने सबसे पहले किया x² मल्टीप्लाई बाय +20। तो ये होता है 20x²। अब यहाँ पे दो वर्टिकल लाइंस बनाएंगे इस तरीके से, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे राइट साइड पे। 1 मिनट, राइट साइड पे आपका होता है प्लस, लेफ्ट साइड पे आता है माइनस। 20 के फैक्टर्स देख लो, 1 × 20 आपका 20 होता है, 2 × 10 आपका 20 होता है, 3 के टेबल पे 20 नहीं आता, 4 के टेबल पे 20 आता है 5 पे, और फिर 5 के टेबल पे 20 आता है 4 पे। ठीक है? अच्छा, अब एक चीज वो ये कि यहाँ पे जरूरी नहीं है कि तुम यहाँ पे सारी चीजें प्लस करके लिखो, यहाँ पे सारी चीजें माइनस करके लिखो। तुम अपना नंबर देख लो, नंबर क्या है तुम्हारा? -12x
तो यहाँ पे अब सिर्फ वही नंबर प्लस या माइनस करो जिनको प्लस या माइनस करके आपका 12 बन रहा है। तो 12 कैसे कैसे बन रहा है, एक 10+2 करके बन सकता है, ठीक है। और 12 किसी भी तरीके से नहीं बन सकता। 20+1 21 होता है, 20 - 1 19 होता है। फिर 4+5 9 होता है, और 4 - 5 1 होता है। तो हमें यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है कि हम ये फजूल के बॉक्सेस को फिल करें, सिर्फ वही बॉक्स फिल करो जिसकी तुम्हें ज़रूरत है। तो यहाँ पे एक ही कॉम्बिनेशन है, और हमारी कॉम्बिनेशन क्या है, 2 की। अच्छा, मैं एक मिनट कलर चेंज करूँ। कॉम्बिनेशन है हमारी 2 की और 10 की। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, 2 और 10, अब यहाँ पे साइन कौन से लगाओगे कैसे डिसाइड करना है। सबसे पहले यहाँ पे मुझे बताओ, 12 के साथ कौन सा साइन, जो मिडिल टर्म को तोड़ना है ना, तो मिडिल टर्म का साइन देखो क्या है, माइनस है। सबसे पहले यहाँ पे बड़े वाले साइन के साथ जो आके वही वाला साइन लगा दो, -10। अच्छा मुझे बताओ, अगर हम 2 - 10 कर रहे हैं, 2 - 10 का आंसर क्या आता है, -8। लेकिन हमें क्या चाहिए, -12। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2 के पीछे भी माइनस लगा देंगे। अब अगर इसको तुम देखो, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। 2 + 10 क्या होता है, 12। साइन आ जाएगा बड़े नंबर का, -12। ये हमारे पास दो नंबर्स आ गए, पहला स्टेप हमारा खत्म हो गया। अब दूसरा स्टेप आसान सा है, पहली टर्म लिखी x², और फिर विदाउट एक्स वाली टर्म लिखी। -12x की जगह हम लोग वो दो नंबर्स लिख देंगे जो कि हमने आइडेंटिफाई किए हैं, कौन से, -2x और -10x। अच्छा यार, एक गलती होती है, और वो गलती ये है कि यहाँ पे असल में हम नंबर्स विदाउट एक्स लिख रहे होते हैं। तो ये गलती ना कर देना कि एज इट इज चीज यहाँ ला के छाप दो। यहाँ पे इन नंबर्स के साथ एक्स लगाना लाजमी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे -2 था, तो ये -2x है। यहाँ पे -10 था, तो यहाँ पे -10x है। जो भी यहाँ पे वेरिएबल होगा ना आपका, वो यहाँ पे नंबर्स के साथ लगेगा जो को हम तोड़ के लिखेंगे, ठीक है। चलो, अब शुरू की दो टर्म्स में कॉमन लेंगे, आखिरी की दो टर्म्स में कॉमन लेंगे, ठीक है। सबसे पहले x को लिया, तो x को जब कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x-2। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मुझे बताओ, मुझे चैट से सब पे आंसर चाहिए। यहाँ पे 10x और 20 है, तो क्या मैं यहाँ पे कॉमन +10 ले सकता हूँ। क्या वजह है, क्यों नहीं ले सकता मैं +10 को कॉमन। n-2, समझा नहीं मैं बात। चलो खैर देखो, एक बड़ी गलत गलती है। अगर चलो अभी हम इस हिसाब से सॉल्व करें कि यहाँ पे हम 10 को कॉमन लें, ठीक है। तो अंदर आपका क्या बचेगा, अंदर आपका बचेगा -x, और 10 के टेबल पे 20 कितने पे आता है, 2 पे, तो ये हो जाएगा -x+2, ठीक है। ये चीज़ गलत कर रहा हूँ मैं जानबूझ के। या मुझे बताओ, यहाँ पहला ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ था, x-2। दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, -x+2। ये दोनों चीजें सेम नहीं है। यहाँ पे x पॉजिटिव है, इस वाले में x नेगेटिव है। यहाँ पे -2 है, यहाँ पे +2 है, ये दो डिफरेंट ब्रैकेट्स हैं। लेकिन ग्रुपिंग की या मिडिल टर्म ब्रेकिंग की हमारी शर्त क्या होती है कि ये दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए। तो असल में इसका लॉ ये कहता है कि अगर तो आपकी फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म नेगेटिव है ना, तो हमेशा नेगेटिव भी कॉमन लेना है। यहाँ पे हम +10 कॉमन नहीं ले सकते, तो ये चीज गलत थी। हमें यहाँ पे -10 कॉमन लेना। तो अब अंदर क्या बचेगा, देखो, जब भी नेगेटिव का साइन कॉमन लोगे ना, ये आखिरी की दोनों टर्म्स की अगर हम बात करें, इनके साइन फ्लिप हो जाएंगे। तो यहाँ पे अंदर बचेगा x, +20 था, तो जब 10 - 10 कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा -2, ठीक है। देखो अब यहाँ पे ब्रैकेट सेम हो गए, x-2 और x-2।
अब हम लोग यहाँ पे जो सेम ब्रैकेट हुए हुए हैं उन्हें एक साथ लिख सकते हैं, x-2। और ब्रैकेट के बाहर आपका क्या है, ब्रैकेट के बाहर है आपका x और -10, तो इसको एक ब्रैकेट में लिख देंगे x-10। ठीक है, ये यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अच्छा यार, आगे सवाल पे आ जाओ। आगे सवाल है हमारा 2x² -17x + 30। देखो सबसे पहले हमारा काम होता है कि हम x² वाली टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं विदाउट x वाली टर्म से। यानी यहाँ पे हमने 2x² को मल्टीप्लाई करना है किससे, +30 से। तो ये हमारा होगा 2x² × 30, ये होता है 60x²। ठीक है, अब देखो नंबर बड़ा है, तो जाहिर सी बात है इसके फैक्टर्स बहुत आएंगे, इसकी कॉम्बिनेशंस बहुत आएंगी। लेकिन हम क्योंकि अभी सीखने के स्टेज पे हैं, तो हम लोग ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करेंगे। 60 के फैक्टर्स देखना है, उन्हें राइट साइड पे प्लस करेंगे, लेफ्ट साइड पे माइनस करेंगे। तो चलो इसको बात निकालते हैं। 1 × 60, 60 का ये एक कॉम्बिनेशन बन सकता है। 2 × 30, ये कॉम्बिनेशन बन सकता है। 3 के टेबल पे 60 आता है 20 पे। फिर 4 के टेबल पे 60 आई थिंक 15 पे आता है। 5 के टेबल पे 60 12 पे आता है। फिर 6 के टेबल पे 60 10 पे आता है। और फिर 7 में नहीं आता, 8 में नहीं आता, 9 में नहीं आता, डायरेक्ट 10 के टेबल में 66 पे आता है। नंबर स्विच हो गए, 6 10 से 10 6 हो गए। इसका मतलब हमने यहाँ पे सारे फैक्टर्स जोड़ लिए। अच्छा अब यार मुझे एक चीज़ बताओ कि हमें मिडल में कौन सा नंबर चाहिए था। हमें चाहिए था -17। अब हम यहाँ पे वही नंबर ढूंढेंगे जिन्हें प्लस या माइनस करके हम इस आउटकम पे पहुंच सकते हैं। तो 17 कैसे कैसे बन सकता है यार, एक मुझे 20 - 3 करके लग रहा है। 20 - 3 आपका 17 होता है। और एक मुझे 12 + 5 करके लग रहा है, एक ये 17 होता है। ठीक है, इसके अलावा कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं है जिन्हें आपस में प्लस या माइनस करो तो 17 बने। सिर्फ दो कॉम्बिनेशन है, एक 3 और 20, एक 5 और 12। अब हमने ये डिसाइड करना है कि इसमें से कौन से दो नंबर पिक करेंगे कि हमारी मिडिल टर्म ब्रेकिंग विदाउट एनी एरर सॉल्व हो सके। तो एक काम करते हैं, पहले पिक कर लेते हैं 3 और 20 को। ठीक है, यहाँ पे मैं नीचे लिख रहा हूँ 3 और 20। यार यहाँ पे 17 के साथ माइनस है, तो यहाँ पे 20 जो हमारा बड़ा नंबर है उसके पीछे लगाएंगे माइनस। मुझे एक चीज बताओ कि 3 - 20 ये कितना होता है। 3 - 20 आपका -17 होता है। ये क्या हो गया, एक मिनट। 3 - 20 आपका -17 होता है। क्या एडिशन सब्ट्रैक्शन में हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। तो हाँ, यहाँ पे हमारी एडिशन सब्ट्रैक्शन में रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। 3 - 20 करके हमारा -17 बन रहा है, और हमें बीच में चाहिए भी क्या, -17। लेकिन क्या 3 × - करके क्या बन रहा है, 3 × - बनता है -60। लेकिन हमें क्या चाहिए, यहाँ देखो टेबल पे क्या नंबर लिखा हुआ है, +60। तो हम लोग ये वाली कॉम्बिनेशन नहीं ले सकते, ये वाली कॉम्बिनेशन हमारी गलत है, इसको कभी पिक नहीं करना है। अब ऑब्वियस सी बात है कि दूसरी कॉम्बिनेशन जो है हम लोग यही पिक करेंगे। तो ये आपकी दूसरी कॉम्बिनेशन है 5 और 12 की। वहां पे 17 के साथ बड़ा नंबर था, जो सॉरी 17 के साथ माइनस का साइन था, तो यहाँ पे हम बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन लगाएंगे। अच्छा देखो 5 - 12 अगर करोगे, आंसर हमारा 17 नहीं आता। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम 5 के साथ भी माइनस लगाएंगे। तो -5 - 12 ये आपका होता है -17। और -5 मल्टीप्लाई बाय -12 ये आपका होता है +60। और हमारी रिक्वायरमेंट भी क्या थी, प्लस या माइनस करो तो -17 है, मल्टीप्लाई करो तो +60 है। यानी ये जो हमारी कॉम्बिनेशन बनी है 5 और 12 की, ये वाली बिल्कुल ठीक कॉम्बिनेशन है। चलो अब अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे 2x², आखिरी में लिखेंगे +30। और जो दो नंबर थे हमारे वो थे -5x -12x। ठीक है, ये वाले दो नंबर्स पे किए हैं मैंने, -5 और -12। इन्हें सॉल्व करना है। अब यार देखो यहाँ पे हमारा कुछ कॉमन नहीं आ रहा। यहाँ पे कॉमन आ रहा है, यहाँ पे हम x को कॉमन ले सकते हैं, लेकिन मज़ा नहीं आएगा उसमें। मतलब ले सकते हो, आंसर सही आएगा। हम ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बना लेते हैं
जिसमें आपका नंबर कॉमन आ जाए। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि -12 को पीछे लिख सकते हैं, -5x को बाद में लिख सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 2x² -12x -5x +30। तो 2x² और 12x का एक ग्रुप बनेगा, -5x और +30 का एक ग्रुप बनेगा। तो यहाँ पे हम लेंगे 2 को कॉमन, तो अंदर बचेगा। अच्छा, x भी कॉमन आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे हम 2x को कॉमन ले सकते हैं। तो 2x को कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x -6। और यहाँ पे हम थर्ड टर्म देखो अब हमारी नेगेटिव है ना, तो हम यहाँ पे सिर्फ 5 कॉमन नहीं ले सकते, यहाँ पे हम -5 कॉमन लेंगे। तो -5 को मल्टीप्लाई करेंगे x से, और अंदर +30 था, तो इसका साइन फ्लिप होगा, प्लस की जगह माइनस लिखेंगे, और 5 के टेबल पे 30 आता है 6 पे, तो ये हो गया x -6। दोनों ब्रैकेट्स हमारे सेम आ रहे हैं, x-6 और x-6। इन ब्रैकेट्स को एक दफ़ा लिखा, और ब्रैकेट के बाहर जो था आपका 2x-5 था, उन्हें एक ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन फिर से एंड हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे आ जाओ। और इस क्वेश्चन में कह रहा है 2x² +29x-15। सबसे पहले x² वाली टर्म को और विदाउट x वाली टर्म को मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपका हो जाएगा 2x² × -15, ये होगा -30x²। ठीक है। अच्छा, माइनस से कंफ्यूज नहीं हो जाने, हमने फैक्टर्स 30 के ही निकालने हैं। तो हमने 30 के फैक्टर्स निकालने हैं, उन्हें राइट साइड पे प्लस करना है, लेफ्ट साइड पे माइनस करना है। एक मिनट में लाइन बना लूँ। यहाँ पे प्लस आ गया, यहाँ पे माइनस आ गया। चलो, 30 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकता है? 1 × 30, फिर आपका हो सकता है 2 × 15, 3 × 10, एंड सो ऑन। ठीक है। अभी मैं रुका क्यों यार? क्योंकि देखो, हमें जो बीच में नंबर चाहिए वो क्या चाहिए? 29। और मुझे यहाँ पे लग रहा है कि 30 - 1 करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो 29 आ जाएगा। हो सकता है पहली कॉम्बिनेशन से ही हमारा काम हो जाए, तो यहाँ से ट्राई करके देख लेते हैं। अगर इस कॉम्बिनेशन से हमारा काम नहीं हुआ तो फिर हम आगे और फैक्टर्स ढूंढ लेंगे। ठीक है। तो दो नंबर कौन सा है, 1 और 30? यहाँ पे मुझे बताओ 29 के पीछे साइन कौन सा है? प्लस का। तो हम यहाँ पे 30 के पीछे लगाएंगे प्लस। 1 + 30 अगर किया तो ये हो जाएगा 31, लेकिन हमें क्या चाहिए? 29। तो हम 1 के पीछे लगाएंगे माइनस। -1 + 30 आपका होता है +29, यानी प्लस या माइनस करके हमारा क्या बन रहा है? +29। अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करें, -1 × 30, तो ये कितना होता है? -30। और हमें देखो टेबल नंबर क्या लिखा हुआ था? -30 ना। यानी यही हमारी कॉम्बिनेशन है जिससे हमारा काम हो जाएगा। दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -30 बन रहा है, जो कि हमारा टेबल नंबर था। और दो नंबर्स को आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 29 बन रहा है, जो कि हमारी मिडल टर्म थी। ठीक है। तो अब आज क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2x² एज इट इज लिखा, -15 एज इट इज लिखा। दो नंबर जो थे हमारे वो थे +30x -1x। ठीक है। यहाँ पे हमने दो नंबर लिख लिए। अब देखो, दो दो का पेयर बना लो, शुरू के दो नंबर्स का पेयर, आखिरी के दो नंबर्स का पेयर। तो ये आपका होगा, इन दोनों शुरू की टर्म्स में 2x कॉमन आ रहा है, तो ये अंदर रह जाएगा x + 15। फिर तीसरी टर्म देखो हमारी फिर से नेगेटिव है, तो हम यहाँ पे नेगेटिव लाजमी कॉमन लेंगे। या मुझे बताओ, अब यहाँ पे 1x है, यहाँ पे 15 है, इसमें कॉमन क्या आएगा? मुझे सबसे जवाब चाहिए यार, चैट पे बताओ। नहीं देखो, एक्स तो कॉमन ले नहीं सकते ना, क्योंकि 15 के साथ आपका एक्स है ही। एक्स सिर्फ आपका 1 के साथ है, तो एक्स तो कॉमन नहीं है। यहाँ पे देखो, अगर कोई नंबर कॉमन नहीं होता ना, जो कभी भी कॉमन नहीं होगा, तो आपका 1 कॉमन। और नेगेटिव है यहाँ पे, तो नेगेटिव लाजमी आएगा। नेगेटिव के साथ तुम 1 लगा देना, सिर्फ नेगेटिव का साइन नहीं निकला, नहीं तो आप आगे जाके फाइनल आंसर में कंफ्यूज हो जाओगे। -1 लिखो। तो अब अंदर क्या बचा? अंदर बचा x। -15 का साइन फ्लिप करोगे तो ये हो जाएगा +15। देखो दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, x + 15 और x + 15। इन दोनों ब्रैकेट्स को एक दफा लिख दिया,
और ब्रैकेट के बाहर क्या था, ब्रैकेट के बाहर था 2x-1, इनको एक ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है। अच्छा यार, अच्छा देखो, एक क्वेश्चन है, और यहाँ पे अब हमारे पास कह रहा है 4x + 20x + 24। देखो हमने, अच्छा ये 4x नहीं है यार, ये 4x² है। ठीक है, मेरी गलती है। 4x² +20x + 24। हमेशा करना क्या है, यहाँ पे पहली वाली टर्म को यानी x² वाली टर्म को विदाउट x वाली टर्म से मल्टीप्लाई करना होता है। अब अगर हम 24 × 4 करें तो इसका आंसर आई थिंक 96 आता है। अगर मैं गलत बोलो तो मुझे बता देना चैट पे। तो आई थिंक 96 आता है। अब देखो, नंबर्स बड़े होते हैं ना, तो उनके फैक्टर्स भी बढ़ते जाते हैं, और वो हमारा क्या करते हैं, वो हमारा टाइम जाया करते हैं। तो देख लेना, अगर कभी बड़े नंबर्स आ रहे हों, मतलब शुरू का नंबर और आखिरी नंबर मल्टीप्लाई करके बड़ा नंबर आ रहा हो, तो हो सकता है कि तुम्हारी तीनों टर्म्स है ना कुछ कॉमन आ रहा हो। ठीक है। जैसे यहाँ पे मुझे बताओ, इधर 4 है, 24 के टेबल में आते हैं, 24 भी 4 के टेबल में आते हैं। तो यहाँ पे हम ये काम करेंगे कि अब यहाँ पे हमारा एक नया स्टेप सीखेंगे हम, कॉमन लेने का तीन टर्म्स में। कॉमन ले लो। यहाँ पे जब 4 कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा x² प्लस 4 के टेबल पे 20 कब आता है, 4 के टेबल पे 25 पे आता है, तो ये 5x हो गया। और 4 के टेबल पे 24 कब आता है, 6 पे। अब देखो, ये हमारा सबसे पहला काम हो गया कि हमने अपने नंबर छोटे कर लिए। अब यहाँ पे हमने सिंपली ये करना है, x² वाली टर्म को विदाउट x वाली टर्म से मल्टीप्लाई करना है। तो x² × 6, ये आपका होता है 6x²। नंबर छोटा हो गया। अब इसके फैक्टर्स निकाल लो। क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे, 1 × 6, 2 × 3, और 3 × 2। ये हमारे तीन कॉम्बिनेशंस आ गए। इन कॉम्बिनेशंस को हमने राइट साइड पे प्लस करना है, और लेफ्ट साइड पे हमने माइनस करना है। प्लस और माइनस। हमें बीच में देखो नंबर कौन सा चाहिए, 5 चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम 6 - 1 करें तो 5 बनेगा, और 2 + 3 करें तो भी 5 बनेगा। तो दो कॉम्बिनेशन हैं। अब इसमें से पिक कौन सी करनी है उसको डिसाइड कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हमें जो आंसर अपना फाइनल चाहिए ना, मल्टीप्लाई करके, वो +6 चाहिए। तो हम ऐसी टर्म देखेंगे कि या तो दोनों टर्म पे माइनस का साइन लगा हो। ठीक है। यानी अगर फॉर एग्जांपल -2 × -3 है, तो इसका फाइनल आउटकम इवेंचुअली +6 आ रहा होगा। या हम दो ऐसी टर्म्स देखेंगे कि दोनों पॉजिटिव हो, तो भी आपका आउटकम फाइनल जो है वो +6 आ रहा होगा। तो यहाँ पे अगर हम नोट करें तो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई नहीं, 2 + 3। 2 + 3 कितना होता है, 2 + 3 आपका 5 होता है। ठीक है। और हमें जो नंबर चाहिए बीच में वो भी क्या चाहिए, 5 चाहिए। तो 2 और 3 ऐड करके 5 बन रहा है। और अगर 2 × 3 करें तो हमारा क्या आंसर आता है, 2 × 3 का आंसर आता है +6। और हमारा टेबल नंबर भी क्या था, +6 था। तो मतलब हमारे ये दो नंबर्स हैं जो कि हम पिक करेंगे। तो आ जाओ अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 4 एज इट इज लिखोगे। 4 को ना आखिरी तक लिफ्ट नहीं करानी है। जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए जाते हो वैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, फाइनल आंसर में 4 लगा देना अपने। तो 4 ब्रैकेट। अच्छा, सबसे पहले x² वाली टर्म लिखी, फिर विदाउट x वाली टर्म लिखी। दो नंबर्स कौन से थे हमारे, +2 + 3, तो +2x +3x। 4 एज इट इज। इन दो टर्म से कॉमन ढूंढो, इन दो टर्म से कॉमन ढूंढो। शुरू की दो टर्म्स में जो कॉमन मुझे दिख रहा है वो सिर्फ x दिख रहा है, तो ये हो जाएगा x × x + 2। फिर आखिरी की दो टर्म्स है जो मुझे कॉमन दिख रहा है वो 3 दिख रहा है, तो ये हो जाएगा 3 × x + 2, और ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, इस ब्रैकेट्स का बड़ा ख्याल रखना, बड़ी इंपॉर्टेंस है इन ब्रैकेट्स की। जहाँ जैसे हमने कॉमन लिया ना बाहर, तो अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ब्रैकेट्स हो जाते हैं। सबसे पहले आपका छोटा ब्रैकेट जो होता है वो सर्कल वाला ब्रैकेट होता है, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट होता है, फिर कर्ली ब्रैकेट होता है। तो ब्रैकेट्स लाजमी प्रॉपर तरीके से लगाने। तो खैर, अब यहाँ पे देखो हमारे ब्रैकेट सेम हो गए। इधर भी x + 2 है, इधर भी x + 2 है। तो हम एक ब्रैकेट में x + 2 एज इट इज लिख देंगे। ठीक है। और ब्रैकेट के बाहर क्या था, इस ब्रैकेट के बाहर था x, इस ब्रैकेट के बाहर था 3। तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में x + 3। ये यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस 4 के साथ कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसको बाहर रहने दो, आगे ना करो तो बेहतर है।
करना चाहो तो कर सकते हो, मतलब इस 4 को तुम किसी एक ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवा सकते हो, जैसे 4 × एक्स, ये हो जाएगा 4x, और फिर 4 × 2 ये हो जाएगा 8। तो आपके दो ब्रैकेट बन जाएंगे, एक बन जाएगा 4x + 8, एक बन जाएगा x + 3। लेकिन इसकी ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक भी आंसर छोड़ दोगे तो आंसर तुम्हारा ठीक है। अच्छा जी, एक आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। और आखिरी क्वेश्चन में यार ज़रा मुझे तुम लोग बताओ कि यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है x² -4xy -12y²। मुझे तुम लोग चैट में जवाब दो कि हम यहाँ पे किस टर्म को किस टर्म से मल्टीप्लाई करें कि हम लोग इस टेबल पे पहुंच सकें। अच्छा चलो खैर, तुम लोग शर्मा रहे हो, मैं खुद बता देता हूँ। यार देखो, अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसपे मोस्टली बच्चे आके ना फंस जाते हैं। और वजह ये है कि यहाँ पे ना अब आपकी विदाउट एक्स वाली टर्म नहीं होती। सीन ये है कि यहाँ पे आपके दो वेरिएबल्स आ गए। हम लोग जो ज्यादातर मिडिल टर्म ब्रेकिंग करते हैं ना, उसमें आपका एक ही वेरिएबल होता है, और वो या तो एक्स होता है या वाई होता है, मतलब कोई और भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे अब देखो, मसला ये है कि एक वेरिएबल एक्स है, एक वेरिएबल वाई है। लेकिन इस क्वेश्चन को देख के नहीं डरना है, इसकी कोई ट्रीटमेंट अलग नहीं है। देखो सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहली जो इंस्टेंट जाएगी वो ये जाएगी कि कॉमन कुछ देख लो। जैसे अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है, तो इन दो में कॉमन ले लो। लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग तीन क्रम में दो करके कॉमन नहीं लेते। कॉमन लेना है तो तीनों में कॉमन लो, लेकिन दो दो करके कॉमन नहीं ले सकते। काम ये है, हम लोग सीख के क्या आते हैं कि x² वाली टर्म को मल्टीप्लाई करो विदाउट एक्स वाली टर्म से। विदाउट एक्स वाली टर्म नहीं है ना, तो x² की टर्म को मल्टीप्लाई कर दो y² की टर्म से। तो यहाँ पे आपका बनेगा x² मल्टीप्लाई बाय -12 y²। तो ये हो जाएगा -12 x² y²। ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली 12 के तुम लोग वो निकालोगे फैक्टर्स। तो 12 के फैक्टर होंगे 1 × 12, 2 × 6, 3 × 4, और 4 × 3। इन सबको अगर तुम मल्टीप्लाई करो तो 12 पे पहुंच जाओगे। ठीक है। अब राइट साइड पे प्लस करेंगे, लेफ्ट साइड पे माइनस करेंगे। एक मिनट, जगह कम हो गई है। चलो खैर, यार हमें बीच में जो नंबर चाहिए वो कौन सा चाहिए? नेगेटिव का। तो -4 चाहिए। -4 कैसे कैसे बन सकता है? एक मुझे लग रहा है 6 - 2 करके 4 बनता है आपका। ठीक है। और इसके अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं दिख रही मुझे जिसके थ्रू आपका 4 बनेगा। ठीक है। तो एक ही चीज़ है, और वो है 6 और 2 की। तो हमने यहाँ पे लिखा 6, यहाँ पे लिखा 2। यहाँ पे मिडिल टर्म पे साइन कौन सा लगा हुआ है? माइनस का। यहाँ पे हम बड़े नंबर के साथ लगा देंगे माइनस। -6 में क्या करें कि आपका बन जाए -4। तो यहाँ पे हम -6 में प्लस करेंगे 2 को। ये माइनस प्लस आपका होता है माइनस, 6 - 2 आपका होता है 4, साइन आएगा बड़े नंबर का। तो ये आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो दो नंबर हमारे पास आ गए। और यहाँ पे हम पहली टर्म यानी x² और आखिरी टर्म यानी -12 y² को एज इट इज लिखेंगे। दो नंबर्स आए हैं 6 और 2 के। तो यहाँ पे आपका होगा -6xy +2xy। अब सिंपली शुरू के दो में कॉमन ले लो, आखिरी के दो में कॉमन ले लो, जिसको हम क्या कहते हैं? ग्रुपिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले जो मुझे कॉमन दिख रहा है वो x दिख रहा है। ये हो जाएगा x - 6y। ठीक है। और फिर मुझे दूसरे वाले आखिरी वाले ब्रैकेट्स में जो कॉमन दिख रहा है वो 2 दिख रहा है, और y दिख रहा है। तो यहाँ पे हम कॉमन लेंगे +2y। अच्छा, साइन लाजमी लगाना यार, जैसे 2y नहीं लिख देना, +2y लिखना। तो +2y, अंदर आपका बचेगा x माइनस, फिर आपका बचेगा 2 के टेबल पे 12 आता है 6 पे, और एक y हमने बाहर कॉमन लिया हुआ है, तो अंदर आपका सिर्फ एक y बच जाएगा। ठीक है। तो अब सबसे पहले ब्रैकेट नोट कर लिया करो, जैसे यहाँ पे x - 6y है, यहाँ पे भी x - 6y है। दोनों ब्रैकेट ठीक आए हैं, सेम आए हैं, इसका मतलब हमने सही किया है। तो ये हो जाएगा x - 6y, और ब्रैकेट के बाहर आपका बचेगा x +2y। ये क्वेश्चन यहाँ पे हमारा खत्म हो गया। ठीक है। अच्छा यार देखो, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं तुम लोग को
पूरी चीज़ समझा तो दी, लेकिन अब ना इसकी आइडेंटिफिकेशन बड़ी लाजमी है कि कब तुमने मिडल टर्म ब्रेकिंग करनी है। ठीक है। और सबसे पहले मिडल टर्म ब्रेकिंग कहीं भी आपको लगानी हो ना, तो उसके मार्क्स चेक करना है। देखो, मिडल टर्म ब्रेकिंग के जो मार्क्स मैक्सिमम मिलेंगे ना पेपर में, वो 3 मार्क्स मिलेंगे। तो अगर कहीं पे भी आपको 3 टर्म्स दिख रही हैं, ठीक है, और उन 3 टर्म्स के आपको मार्क्स 3 मिल रहे हैं, मतलब क्वेश्चन ने बोला फैक्टराइज करो और फिर ये 3 टर्म्स दे दी हैं, और उसके बाद उसके मार्क्स भी 3 है, तो 100% आपने मिडल टर्म ब्रेकिंग लगानी। अब वो भले जिस भी तरीके से लगाओ, ठीक है। सबसे पहले अगर आपको ज़्यादा बड़े नंबर लग रहे हैं, कॉमन ले लो। अगर कॉमन लिए भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, लेकिन वो मुश्किल हो जाता है सॉल्व करना। कॉमन लेके कर लो, ज़्यादा अच्छी बात है। कॉमन नहीं ले रहे, वैसे भी आंसर आ जाएगा, उसका कोई मसला नहीं है। तो ये लाजमी देखना है, क्योंकि असल में अभी हम चीज़ें इतनी करते हैं। जैसे अभी हमने मिडल टर्म ब्रेकिंग की है, आगे हम करेंगे एक कंप्लीटेड स्क्वायर मेथड, फिर हम देखेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे लगानी है। तो मिडल टर्म ब्रेकिंग देखो, जब भी 3 मार्क किसी भी सवाल के हो और फैक्टराइज करना हो, तो मिडल टर्म ब्रेकिंग करनी है। ठीक है। अच्छा, सॉल्व भी अगर लिखा हो और सॉल्व में 3 टर्म्स हो और उसके भी 3 मार्क्स हो, तो भी आपने क्या करनी है, तो भी मिडल टर्म ब्रेकिंग करके ही सॉल्व करना है। ठीक है। सबसे पहली, अब देखो मैंने कुछ चीज़ें लिखी थी तुम लोगों को, कि एंड में बताऊंगा। सबसे पहला स्टेप है आपका कॉमन लेना है। ठीक है। अगर तीनों टर्म में कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन लो, कॉमन नहीं आ रहा तो छोड़ दो। दूसरा स्टेप, हमने एक्स स्क्वायर वाली टर्म को मल्टीप्लाई करना है उस टर्म से जिसका कोई भी वेरिएबल नहीं। ठीक है। मल्टीप्लाई द एक्स स्क्वायर टर्म विद द टर्म विद नो वेरिएबल। और एक एक्सेप्शन अभी हमने देख ली कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी नो विदाउट एक्स वाली टर्म नहीं होती, या विदाउट वेरिएबल वाली टर्म नहीं होती। तो उस केस में क्या करेंगे, दो बड़ी पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर वाली टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे वाई स्क्वायर वाली टर्म से। ये दूसरा स्टेप है। ठीक है। तीसरा स्टेप, हमने इस तरीके से टेबल बनानी है और फैक्टर्स ढूंढना है। जो भी हमने मल्टीप्लाई करके हमें आंसर आया ना, वो आंसर हम यहाँ पे लिखेंगे, उन्हें राइट साइड पे प्लस करेंगे, लेफ्ट साइड पे हम उन्हें माइनस करेंगे। ठीक है। फिर आगे आ जाओ। फिर हमने ऐसा पेयर पिक करना है नंबर्स का, यहाँ पे जो हमारे जो नंबर्स आ रहे होंगे उसमें से ऐसे पेयर पिक करने हैं जिन्हें आपस में प्लस या माइनस करो तो बीच वाली टर्म बने, मल्टीप्लाई करो तो ये टेबल वाला नंबर बने जो कि यहाँ सेंटर में तुमने लिखा हुआ है। ठीक है। और हो सकता है कि एक आपके एक क्वेश्चन में एक से ज्यादा पेयर बन रहे हो सकता है 2 पेयर बन रहे हो सकता है 3 पेयर बन रहे हो। तो वो 3 पेयर में तुम फिर सारे चेक करोगे कि इसमें से कौन सा है जो मेरे इस क्वेश्चन के हिसाब से सूटेबल है। ठीक है। क्योंकि प्लस या माइनस करके काम हो जाता है, लेकिन मल्टीप्लाई जब करते हैं ना, तो ये बीच वाला टेबल नंबर नहीं आ रहा होता। तो इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है। ठीक है। उसके बाद ये जो 2 नंबर हमने ढूंढे हैं, ठीक है, हमने यहाँ पे अपना उनके साइन भी आइडेंटिफाई कर लिए होंगे, हमने उनके वेरिएबल भी आइडेंटिफाई कर लिए होंगे। फिर उन 2 नंबर्स को हमने मिडल टर्म की जगह लिख देना है। राइट दीज 2 नंबर्स इंस्टेड ऑफ मिडल टर्म। ठीक है। और जो मिडल टर्म पे साइन लगा हुआ होगा, वही साइन हम मिडल टर्म पे लगा दिया करेंगे। जो साइन आपका मिडल टर्म पे होता है, अच्छा सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, जो साइन आपका मिडल टर्म पे होता है वो आपका जो 2 नंबर्स पे करते हो उसमें से बड़े वाले नंबर पे वो साइन लगता है। ठीक है। और जो वेरिएबल आपका मिडल टर्म के साथ होता है, वही वेरिएबल आपका के साथ लगता है। उसके बाद हमने ग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग पे हमने अलग से पूरे बात की थी कि जब ग्रुपिंग का मतलब क्या होता है, जब आपकी 4 टर्म्स हो तो उन चारों में दो दो करके पेयर बना के कॉमन लेते हैं। और आखिरी में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जिसकी वजह से आंसर गलत होते हैं, अगर आपकी पहली टर्म किसी भी ग्रुप की नेगेटिव है। अब ग्रुप से मेरा क्या मतलब है, मैं इसको थोड़ा इलेबरेट कर देता हूँ। जैसे आपका ये एक ग्रुप है, इसको पेयर भी बोल सकते हैं, ये आपका एक ग्रुप है, ये आपका एक पेयर है। फिर ये आपका एक ग्रुप है, ये आपका एक पेयर है। अगर इस ग्रुप की पहली टर्म नेगेटिव हो, यानी यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह नेगेटिव एक्स स्क्वायर हो, या इस ग्रुप की पहली टर्म जो कि यहाँ पे -10x है, तो अगर पहली टर्म किसी भी ग्रुप की नेगेटिव हो ना, तो नेगेटिव का साइन कॉमन लेना लाजमी है, नहीं तो आंसर गलत आएगा। और जब भी नेगेटिव का साइन कॉमन लोगे, जैसे यहाँ पे -10 कॉमन लिया है, तो आपकी जो ग्रुप के अंदर नंबर्स होते हैं ना, उनके साइन फ्लिप हो जाते हैं।
जैसे यहाँ पे -10x था, यहाँ पे +x हो गया, यहाँ पे +20 था, यहाँ पे -2 हो गया। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जामिनर चेक इस चीज पे करता है। असल में होता ही है, जब तुम ये माइनस का साइन कॉमन नहीं लेते ना, तो एक ब्रैकेट आपका आ रहा होगा x-2, एक ब्रैकेट आ रहा होगा x+2, यहाँ पे आपके ब्रैकेट्स बदल जाते हैं, जिसकी वजह से आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, तो ये थी यार हमारी पूरी फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में तीन चीज़ें ही होती हैं, और वो ये है कि आपकी या तो दो टर्म्स होंगी। ठीक है, दो टर्म्स का हमने तरीका डिस्कस कर लिया था कि दो टर्म्स का तरीका क्या है। सबसे पहले आपने कॉमन ले लेना है, कॉमन लेने के बाद आइडेंटिटी लगा देनी है। कौन सी वाली? ये परफेक्ट स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। उसके बाद हमने देखा कि चार टर्म हो तो क्या करना है, चार टर्म में ग्रुपिंग करते हैं हम, और ग्रुपिंग का मतलब क्या है कि दो दो करके पेयर बनाते हैं और उसमें कॉमन लेते हैं। और अगर तीन टर्म हो तो फिर हम उसमें ये मेजर टर्म ब्रेकिंग वाली पूरी चीज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये पूरा फैक्टराइजेशन का टॉपिक एंड हो गया।